Students, welcome back. I am here again for standard 6 subject science. As we have started a new chapter number 10, motion and measurement of distance. So in the first part we have studied about the story of transport and how wide is this desk. अब सबसे पहले हमारे को क्या करना है कि मोशन, जो हमने लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था, मोशन क्या चीज़ है? अ थिंग विच रिवॉल्व्स अराउंड, एक जगह से दूसरी जगह जाने को एक मोशन कहते हैं. अब ये मोशन जो पास होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको मेजर करना पड़ता है. अब ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो है वो डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस को मेजर करने को मेजरमेंट कहते हैं. तो ये स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले जो हमने कहा, वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट पार्ट कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट जो है एकदम कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओल्ड एकदम लास्ट मिडिवल पीरियड से ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, कि व्हील की डिस्कवरी, वो सब कैसे हुआ, इन्वेंटेड हुआ. वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट पार्ट द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ वाइड इज दिस डेस्क. अब ये जो है वाइड इज दिस डेस्क, इसका मतलब ये मेजर कितना हुआ, ये मेजरमेंट कितना होता है. तो पहले एज वी हैव स्टडीड दैट कि जो द मिडिवल पीरियड के अंदर पहले एंशियंट टाइम के अंदर मेजर कैसे करते थे, एक हैंड के थ्रू या एक बिल्लस के थ्रू या कोई भी चीज़ के थ्रू एक अप्रॉक्सीमेटली मेजरमेंट होता था. और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सम मेजरमेंट्स और फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मोशन क्या चीज़ होती है? मोशन मीन्स द थिंग हैज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये डिस्टेंस जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी होता है, measurement. So in this chapter we are going to study about the motion and measurement of distance. तो ये दो पार्ट हमने पढ़ा. Now we are going to start with some measurements. So some measurements, there is an activity you are given here. Work in groups and each of you do this activity one by one, using your foot as a unit of length. जो foot है हमारा पाँव है, एक foot, second foot, third foot. Using this foot यूनिट, एक फुट का एक यूनिट होता है. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ यूनिट, और उसका मेजरमेंट के जो होता है वो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लेटर ऑन. तो जैसे हमारे को ये एक्टिविटी है कि एक फुट रखा तो एक यूनिट, सेकेंड फुट रखा सेकेंड यूनिट, थर्ड फुट रखा थर्ड यूनिट. ये हमारे को ये एक्टिविटी है, वो मेजर लेंथ का करना है. तो मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम, जो लेंथ एंड ब्रेथ है क्लासरूम के, वी हैव टू मेजर. So each and every student will get a different measurement. Each and every student, किसी के पाँव लंबे होते हैं, फुट लंबे होते हैं, किसी के शॉर्ट होते हैं. So the uniform measurement जो है, एक स्टैंडर्ड जो है वो नहीं हमारे को मिलेगा. So it is possible that while measuring these you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. अब ये मेजर करने में, जैसे लेंथ को हमने मेजर किया, ये मेजर करने में जो लास्ट में ओके फाइन, ये लेंथ हमने मेजर किया, तो ये लेंथ के अंदर हमारे जो है 10 फुट पहुंचे. अब लास्ट में 1 फुट पूरा कंप्लीटली नहीं बचेगा, थोड़ी सी स्पेस बचेगी, तो ये एरर हमारे में गिना जाएगा. सो यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर. तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब ये एक्टिविटी दूसरा दिया हुआ है, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन. ये जो बिल्लस बोलते हैं ना, बिल्लस, तो दिस इज कॉल्ड एज ए हैंड स्पैन, कि भाई ये टेबल का कितना मेजर होता है. सो यूजिंग दिस, अब ये हैंड स्पैन जो है किसी स्टूडेंट के बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे, एक यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे. ये मेजर करके हम एक टेबल पे नोट डाउन करेंगे. सो वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन एज ए यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम. So here too you may find that some need string lengths equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement. अब ये बचाने के बाद कुछ एक स्मॉल पार्ट भी रह जाएगा. अब वो जो है हम एक स्ट्रिंग लेंगे, एक रस्सी लेंगे, धागा लेंगे, इसको मेजर करेंगे, फिर बाद में कितना बचा वो मेजर करेंगे. So record all observations. We see that measurement means, now understand this. अब ये एक फुट होता है, कोई यूनिट होता है. अब कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, किसी चीज़ के साथ एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा
उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ये कंपैरिजन जो है इट इज कॉल्ड एज यूनिट। एक मालूम नहीं है हाउ मच इज दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट विच इज नॉट नोन, वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द यूनिट विच इज नोन। जो the unit which is known is a standard unit, we can compare it. So this is called as a unit. So we see that measurement means the comparison of an unknown quantity. तो measurement of an unknown quantity, ये कोई भी चीज हमारे को पता नहीं है, with some known quantity, तभी हम कंपेयर करेंगे, तभी हमारे को एक यूनिट मिलेगा। इसी तरह यूनिट मेजर करने के लिए हमारे को कैसा क्या करेंगे, जो चीज़ हम कोई भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए या कोई चीज़ को हमारे को पहचानने के लिए वन थिंग हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद द अदर थिंग। तो जो हम कंपैरिजन करेंगे वो नोन क्वांटिटी के साथ में अननोन क्वांटिटी को मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तभी जाके हमारे को एक यूनिट मिलेगा। सो मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, comparison of an unknown quantity with some known quantity. This known fixed quantity is called a unit. अब ये फुट है हमारा, ये known quantity है, ये लेंथ कितना है वो unknown quantity है। ये फुट हमारे को मालूम है कि भाई ये हमारा मेरा फुट है, ये known quantity। तो कंपेयर किसके साथ में हम करेंगे, unknown quantity के what is the length। तो भाई 8 फुट है हमारा, तो that is जो कंपेरिजन करेंगे वो 8 फुट की यूनिट होगी। तो unknown quantity comparing with known quantity is called a unit. The result of a measurement is expressed in two parts. One part is number, the other part is the unit of measurement. एक नंबर है, जैसे 1 फुट का एक नंबर है, और टोटल मेजरमेंट कितना है 8 फुट है। सो दिस इज दो अलग अलग पार्ट होते हैं इसके। The other part is a unit of the measurement. For example, if an activity 1, the length of the room is found to be 12 lengths. अब ये रूम की जो लेंथ है ये 12 दिया हुआ है, बट 12 लेंथ है, तो हमारा जो फुट रहेगा जो हम मेजर करें जो एक्टिविटी के अंदर, भाई 1 फुट, 2nd फुट, 3rd फुट, तो ये 12 फुट की एक लेंथ हुई। ये लेंथ कितना है 12 है of your foot. Then 12 is the number and foot length is the unit. फुट जो नोन क्वांटिटी है, फुट ये लेंथ is the unit selected for the measurement. Now study all the measurements recorded in table 10.1 and 2. Are all measurements for the room using everybody's foot are equal? No. अब ये अनइक्वलिटी जो है मेजरमेंट की, तो ये तो कभी हो चल नहीं सकेगा। तो something has to be standard. तो are everybody's measurement by hand span of the width of the table equal? Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friends may not be the same. Your measurement of your hand span will not be the same as the measurement of your friend. Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the students. Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length of a foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is, unless they know the length of your hand span or foot. अब ये hand span जो है हमारा वो known होगा, तभी जाके इन लोगों को पता चलेगा कि what is the length of the classroom. We see therefore there some standard units of measurement are needed. एक standard unit of measurement हमारे को जरूरी है। अब जैसे ancient ages के अंदर वो pyramids बनाते थे, जो महल बनाते थे, they have a standard unit. उनके एक standard unit होते थे। That some standard unit of measurement are needed that do not change from person to person. अब we are going to study, ये हमने क्या पढ़ा, some measurements, जो हमने कुछ measurement किए। अब we are going to study about the standard units of measurement, ये कहाँ से start हुआ। So in ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used in different units of measurement. ये ancient time में पहले होता था। The people of Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical constructions. Geometrical पहले वो जो Indus Valley civilization के अंदर देखे थे कि इनके perfect structure बनते थे, तो वो कुछ standard unit use करते थे। तो a cubit as the length from the elbow to the fingertips, ये elbow से fingertips एक length होता है,
some measure that. अब कोई कपड़े की दुकान में आएंगे, यहाँ से लेके ये फिंगर से लेके ये चिन तक बोले बोल रही 1 यार्ड हुआ, तो some measurement is there. Perfect measurement is not there. To the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. People also use the foot as a unit of length in different parts of the world. Foot जो है वो भी एक measure करते थे, unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. People measure a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. एक तरह से yard का measurement होता है. The Romans measured with their pace or steps. In ancient India, small length measurement used were an angul, एक finger का होता है, और मुट्ठी जो एक fist होता है. Even today we can see flower sellers, जो flower sellers होते हैं वो एक मुट्ठी बन के देते हैं, या जो उनका जो तोरण होता है, जो लेंथ होता है, वो एक हाथ से मेजर किया, कि ओके इतना ये तोरण काट के तुम्हारे को दे दिया. You can see flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be in use as a unit of length when convenient. However, everybody's body part could be of slightly different size. Each and every human body is slightly different from one another. This must have caused confusion in measurement. अब ये measurement के अंदर confusion पैदा करता है. So in 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. इस 1790s के अंदर जो French थे, उन्होंने एक standard system measurement का create किया. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. एक uniform measure चाहिए, तो खाली uniform measurement के लिए all over the scientists all over the world have accepted the standard units of measurement. The system of units now used is known as the International System of Units, जिसको हम SI की तरह बोलते हैं. SI जो है standard international नहीं, International Standard Unit of Measurement. So International System of Units, that is SI units. The SI unit of length is a meter. SI unit of length क्या होता है? वो मीटर होता है. अब SI unit के अलग अलग 3 parts हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म है that is MKS, that is meter kilogram second system is called uniform system. Now right now we are using it. The SI unit of length is a meter. A meter scale is shown in figure 10.6. जो भी मीटर स्केल होता है, घर पे देखते हैं भाई जो टेप की मीटर होते हैं, हर एक के अंदर एक मीटर स्केल होता है, तो एक मीटर के हिसाब से वो एक्सेप्ट करता है हम लोग. Also shown in the 15 centimeter scale in your geometry box. अब कंपास के अंदर geometry box होता है, उसमें जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है. Each meter is divided into 100 equal divisions. एक मीटर जो है 100 equal divisions में डिवाइड होता है, called centimeter. 100 centimeter is equal to 1 meter, or 1 centimeter is equal to 10 millimeter. For measuring large distance, अब लंबे large distance होते हैं, वो measure करने के लिए we use as kilometer. Meter is not a convenient unit, so we define a larger unit of length. It is called as kilometer. So 1 kilometer में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर. 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 millimeter. Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI units. अभी जितनी भी एक्टिविटी की एक measurement uniform measurement हो गया, तो हम uniform measurement करेंगे तो each and every student will get a uniform measurement. इसी तरह uniform measurement जो होता है वो it is important in our life. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distance. अब कोई भी चीज़ है, correct way हमारे को पता होना है कि from where we have to start. अब कोई भी scale होती है, जैसे ये scale होती है, उसकी जो आगे का part होता है वो टूटा हुआ रहता है, जहाँ से 0 start होता है. अब वो टूटा हुआ रहता है, भाई यहाँ से थोड़ी हम start करेंगे. We are going to start with point 1. 1 से start करेंगे, 1 to 10 तक आया.
अब 10 तक तो क्या हम 10 तक गिनेंगे, 10 सेंटीमीटर गिनेंगे? नो, जो 1 है वो 10 में से माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग जो है वो 9 सेंटीमीटर हुआ। इसी तरह जो करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट है इसी तरह हम करेंगे। Now the last part is correct measurement of length in this part 2. In our daily life we use various types of measuring devices. We use a metric scale for measuring length. A tailor uses a tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. कपड़े की दुकान में हम जाएंगे, वहाँ पर एक रॉड होता है, वो एक मीटर का रॉड होता है। टेलर जो है वो टेप, मेजर टेप होता है, वो यूज करता है। For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. You cannot measure the girth of the tree or the size of the chest using a meter scale. अब मीटर स्केल से हम थोड़ी मेजर करेंगे जो ट्री की जो चौड़ाई है या तो चेस्ट की जो चौड़ाई है, we cannot measure that. For instance, measuring tape is more suitable for this. अब स्केल जो है वो एक स्ट्रेट होता है, लेकिन जो मेजरिंग टेप होता है वो एक सुटेबल वे है, जो वे होता है। तो measuring tape is more suitable for this. For small measurement, such as the length of your pencil, you can use a 50 centimeter scale in your geometry box. A measurement of this pencil, ये हम थोड़ी measure tape से या scale से करेंगे, बड़े scale से, जो हमारे geometry box के अंदर जो scale होता है उससे हम measure करेंगे। So in taking measurement of a length, we need to take care of the following things. अब length की जो measurement करना है तो कुछ चीज़ हमारे को उसके अंदर precautions लेने पड़ेंगे। तो first one is स्केल जो है इट शुड बी इन अ वेरी स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में स्केल होनी चाहिए। अब ये हमारा मेजर करना है तो क्या मैं ये ऐसा क्रॉस में मेजर करूँगा? नहीं, इट हैज टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन के अंदर एक हुआ, अब ये आगे का ब्रोकन पार्ट है, जैसे हमने स्केल में पढ़ा था, तो 0 से हम जो मेजर करेंगे 0 से 1 वो ब्रोकन पार्ट है, तो ब्रोकन पार्ट से हम मेजर करेंगे, 0 से काउंट करेंगे? नो, सो वी आर गोइंग टू काउंट विद 0.1 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक जाएगा 9 जाए कि 8 जाए, जहाँ भी जाए, जो 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है उसको हम डिडक्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट दैट 1 सेंटीमीटर which is broken part. So in some scale the ends may be broken. You may not be able to see the 0 mark clearly. In such cases you should avoid taking measurement from the 0 mark. You can use any other full mark of the scale, say 1 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, the reading at one end is 1 centimeter and the other end is 14.3 centimeter. Therefore, the length of an object is 14.3 minus 1, that is 13.3 centimeter. जैसे अभी कहा मैंने, जो आगे का 1 length है, 1 unit है, 1 centimeter है, we are going to subtract this because that is broken part. Now, third point is correct position of an eye is also important for taking measurement. अब एक correct position चाहिए। अब साइंस के अंदर हम जो है वो क्या देखते हैं? साइंस के अंदर we are going to see the perfection. अब perfection जो है, अब ये कोई चीज measure कर रहे हैं, so correct way of using it, correct way of using your eye, जो angle है वो एक correct way पे जगह point पे होना चाहिए। अगर ये साइड से हम measure देखेंगे तो that is will be slightly different. On the other side से देखेंगे वो भी slightly different होगा। तो कोई भी measure करने के लिए जैसे कोई scale होता है एकदम straight साइड पे होना चाहिए, तो हमारी आंख से एकदम straight होना चाहिए। That is called as perfection. So an activity 3 is given here. Measure the height of your classmate using handspan and then by using a meter scale. अब ये correct position of an eye जो है is also important for taking measurement. Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken. So position B is the correct position of an eye. Note that from the position B, the reading is 7.5 centimeter. So from positions A and C, the readings may be different. तो ये activity के अंदर हमको दिया हुआ है. So this activity we are going to about the measurement of the height of our students. जो को भी हमारे friends हैं, उसके जो hand span से measure करेंगे, एक unit scale से measure करेंगे, measure tape से करेंगे. So ये activity हमारे को table में लिखनी है. तो study carefully results obtained by different students. The result in column 2 may be different from each other. जो hand span से क्या हुआ है, that is different. May be different from each other as the length of the hand span may be different for different students. So look at the results in column 3 where the measurements are done using a standard scale.
अब स्टैंडर्ड स्केल से जो मेजर किया हुआ है वो एकदम सेम होगा. The result may be close to each other now, but they are exactly equal. If not, why do you think there is a difference? After all, everybody is using the same scale and not different hand span. This could be due to the small errors in taking observation. ये observation लेने small errors होते हैं, एक minute errors होते हैं. This could be due to the small errors in taking observation. So in higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such errors in measurement. Higher classes में देखेंगे जो errors होते हैं उसको handle कैसे किया जाता है, उसको कैसे precaution किया जाता है. So in this part we have studied till here. Story of transport हमने how wide is this station first part में पढ़ा, revision हमने किया यहाँ पर, और ये part में सब measurements देखें. अब ये measurement को standard units में measurement देखें. Standard units measurement होने के बाद the correct measurement of a length we have studied. Okay students, so in the next part we are going to study the measuring the length of a curved line. Okay, thank you.